टू योर अपने चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, इस बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण चल रहा है और द्विघात समीकरण चैप्टर के ये जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम आपको हल करा रहे हैं। उसी श्रेणी में, उसी क्रम में एक सवाल और आपके सामने लेकर आए हैं और इस आशा के साथ कि आप इसे पूरा देखेंगे और इस सवाल को समझ लेंगे। ऐसे सवाल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पर आधारित सवाल आपको लगातार परीक्षाओं में आते रहे हैं और आपको परेशान करते रहे हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए गौर से समझिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसमें देखिए 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये हो गया कर्ण। अब ये जो नीचे होता है इसको कहते हैं आधार, आधार, और ये जो होता है लंब होता है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग हम इसको फिलअप करेंगे। हल करने से पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। अगर हम इसको नहीं समझते हैं तो आगे सवाल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना आधार, आधार, आधार कौन सा है, ये आधार को हमने x मान लिया, आधार हमारा x हो गया। अब कह रहा है ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, ये है ऊंचाई। तो ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए आधार तो हमने x मान लिया है, इसलिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई जो है वो हो जाएगी x माइनस 7। अब हमें कम है, यदि कर्ण, कर्ण की बात दे दी गई है, कर्ण का मान दे दिया गया है, कर्ण है 13, कर्ण आपको बता दिया गया है कि 13 है। तो 13 हो गया, कर्ण 13 हो गया। तो कर्ण यहाँ पर 13 और ये सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिख ले, सेंटीमीटर में है ये सब। ये तीनों बातें हो गई। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो समकोण त्रिभुज होता है, इस समकोण त्रिभुज में एक परिमेय अप्लाई होती है। परिमेय कौन सी है, आपने बहुत पहले पढ़ी होगी, 5th से ये स्टार्ट हो जाती है, 5th में भी बताई जाती है, 6th में, 7th में आपने जरूर पढ़ी होगी। क्या है परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाई जाती है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही काम करती है। तो हम इसको सॉल्व इसी के थ्रू करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, पूरा लिख लीजिएगा, हम 60 लिख रहे हैं, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय थ्योरी में ये बताया जाता है सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ये तो थ्योरेटिकली है, बट यूज कैसे की जाती है, सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण ही होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो कर्ण यहाँ पर उसको हम सरल तरीके से लिख रहे हैं ताकि हम इसको यूज, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय का सीधा स्वरूप। वैसे तो थ्योरेटिकली बहुत लंबी है, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, निष्कर्ष के तौर पे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 13, तो 13 का वर्ग हो गया। लंब कितना है, x माइनस 7 का वर्ग,
और आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसे हमें सॉल्व करना है और हमारा x का मान यानी आधार जब आ जाएगा, आधार जैसे ही आएगा हम ऊंचाई पता कर लेंगे। और यही दो अन्य भुजाएं, यहाँ पर अन्य दो भुजाएं ये लिखा हुआ, अन्य दो भुजाएं याद कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं यही कहलाती हैं, आधार और लंब। कर्ण तो उसका क्लियर नाम होता है, यही दो अन्य भुजाएं होती हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 13 का वर्ग मतलब 13 का स्क्वायर आप जानते होंगे 169 होता है। अब ये बीजगणित के थ्रू हल होगा। कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना, इन दोनों की गुणा का 2 गुना, 7 दूनी 14, 14x हो जाएगा। और फिर प्लस में ये 7 का वर्ग यानी कि 49, और इसका वर्ग तो ये है ही। तो ये वाला टूट गया और ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करते हैं आगे। ये तो 169 है ही हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस का हमारे पास 14x हो गया और प्लस का 49। अब देखिए हमारे हैंड्स दोनों बराबर होते हैं, ये LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS है। हमें बनाना है द्विघात समीकरण, तो हम इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, वही हम करने जा रहे हैं। ये वाला पूरा पोर्शन हम इधर ला रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और बराबर में ये वाला इधर आ गया 169। अब इसको रिप्लेस करते हैं अंदर की ओर, क्योंकि द्विघात समीकरण में दाहिनी ओर 0 होता है। मानक रूप आपको समझाया है, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। तो आप इसको रिप्लेस करके इधर लाते हैं तो ये क्या बन जाएगा देखिएगा, प्लस 49, और जब इसको अंदर लाएंगे तो ये माइनस का 169। अब राइट हैंड पे आ गया है 0, राइट हैंड पे क्या आ गया है 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये 49 इससे निकल जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हम इसको निकाल देते हैं, 49 को इससे जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 0, इधर 0 हो गया, और 6 से 4 निकलेगा 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचा रहेगा। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। लेकिन रुको, यहाँ पर कुछ कॉमन भी निकल रहा है, तो कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है। 2 जब हम कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7x, और माइनस का हो जाएगा 60, बराबर में 0 है। इसको इधर रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास केवल ये बचेगा, ये बच रहा है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। ऐसे फैक्टर साथ के करने हैं कि जोड़ने पर माइनस का 7 मिले और गुणा करने पर माइनस का 60 मिले। तो 12 पंचे 60, हमने क्या किया, x माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, बचा कितना x माइनस 12, और यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है 5, तो बचेगा कितना x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो ये इसके सामने एक बार रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा x बराबर 12, और इसके सामने जब हम रखेंगे 0 तो x बराबर माइनस 5। लेकिन समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं कभी भी वो माइनस में नहीं आ सकती। तो इस तरह से यहाँ पर इसको अग्राहित कर देंगे, अर्थात इसे निगलेक्ट कर देंगे, इसे नहीं लेंगे हम। माइनस की भुजा हो ही नहीं सकती, माइनस का आधार हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो यहाँ पर हमारा आधार क्या हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर 12 हो गया। अब हमें निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए क्या करना होगा, ऊंचाई के लिए वो लिख रहा है कि 7 कम है, तो 12 माइनस 7 यानी कि 5। ये आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है, कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे
तो अवश्य आपके समझ में आ जाएगा। तो इसे पढ़िए, मेहनत करिए, लगे रहिए, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। हम आपके साथ हैं, आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।